साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। साल के आखिरी महीने में कई कामों की डेडलाइन खत्म होती है। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आप भी अपने कामों को लास्ट डेट तक टालने वालों में से हैं, तो ये जान लीजिए कि कुछ फाइनेंशियल काम के लिए सिर्फ आपके पास यही दिसंबर महीना बचा है। इसमें आधार को अपडेट कराने, म्यूचुअल फंड और डीमैट में नॉमिनी जोड़ने से लेकर बैंक लॉकर एग्रीमेंट की आखिरी तारीख जैसी कई जरूरी बातें शामिल है। इस वीडियो में चलिए बात करते हैं कि आपको किन कामों को दिसंबर में निपटाना है ताकि आप गलती से भी इनकी डेडलाइन ना भूल जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे काम की जिसकी डेडलाइन 14 दिसंबर 2023 को ही पूरी हो रही है। दरअसल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट कराने के लिए 14 दिसंबर तक का समय दिया है। अगर आपने पिछले 10 सालों में अपनी आधार डिटेल्स अपडेट नहीं की है तो आप इसे 14 दिसंबर तक फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए आपको चार्ज देना होगा। इस दौरान फ्री में डेमोग्राफिक जानकारी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल करेक्ट करवाने का मौका है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए आप माई आधार पोर्टल पर जा सकते हैं। इसके प्रोसेस की डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि अगर आप बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फीस भरनी होगी। अगला काम भी आपके और हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये UPI ID से जुड़ा हुआ है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसी पेमेंट एप्स और बैंकों से उन UPI ID और नंबरों को बंद कराने के लिए कहा है जो कि 1 साल से ज्यादा टाइम से एक्टिव नहीं है। 7 नवंबर 2023 को UPI के सभी सदस्यों को NPCI का ये सर्कुलर जारी किया गया था। नई गाइडलाइन के मुताबिक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को 31 दिसंबर 2023 तक इनएक्टिव कस्टमर्स की UPI ID को डीएक्टिवेट कराना होगा। अगर आपका UPI ID भी इनएक्टिव हो गया है तो 31 दिसंबर से पहले कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन जरूर कर ले। अगर आपका भी किसी बैंक में लॉकर ओपन है तो RBI ने सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को बैंक लॉकर के नए समझौते पर साइन करवाने के लिए कहा है। RBI ने रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट को सिलसिलेवार तरीके से निपटाने के लिए 31 दिसंबर 2023 की आखिरी तारीख तय की है। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले एक अपडेटेड बैंक लॉकर एग्रीमेंट सबमिट कर दिया है तो भी आपको एक बार फिर से अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने और जमा कराने की जरूरत हो सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप बैंक के ब्रांच में जाकर नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन कराएं ताकि आपको अंतिम समय में समस्या ना हो। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए भी दिसंबर महीना बेहद महत्वपूर्ण है। सेबी ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। ऐसा नहीं करने पर आपका फोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो नई डेडलाइन तक जरूर करा ले। इसके साथ ही फिजिकल शेयर रखने वालों के लिए सेबी ने कहा है कि पैन, नॉमिनेशन और KYC डिटेल्स आप अपडेट करा ले। देश के सबसे बड़े लेंडर SBI ने अपनी अमृत कलश स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम के इन्वेस्टमेंट की आखिरी समय सीमा बढ़ा दी है। 7.10% से ज्यादा ब्याज दरों वाली फिक्स डिपॉजिट का बेनिफिट आप 31 दिसंबर 2023 तक ले सकते हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन पर 65 बेसिस पॉइंट या 0.65% तक छूट की पेशकश करते हुए स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है। ये ऑफर रेगुलर होम लोन, फ्लेक्सी पे, NRI, नॉन सैलरीड के साथ विशेषाधिकार पर भी लागू है। SBI होम लोन के इंटरेस्ट रेट पर स्पेशल छूट की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तक की है। IDBI बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम अमाउंट निवेश वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में अमेंडमेंट किया है। साथ ही बैंक ने अपनी स्पेशल डिपॉजिट स्कीम अमृत महोत्सव FD में निवेश की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसमें निवेशकों के पास डिपॉजिट स्कीम्स के जरिए मोटा रिटर्न कमाने का मौका है। इसमें आप 375 दिन और 444 दिन की FD कर सकते हैं। बैंक इस FD स्कीम पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। FD पर सामान्य नागरिकों को 7.10% ब्याज जबकि सीनियर सिटीजन्स को 7.60% ब्याज दिया जा रहा है। वहीं 444 दिन की FD पर सामान्य नागरिकों को 7.25% का ब्याज जबकि सीनियर सिटीजन्स को 7.75% ब्याज मिल रहा है। अगर आप भी चाहें तो इसमें 31 दिसंबर तक निवेश कर सकते हैं।
वहीं पब्लिक सेक्टर के इंडियन बैंक ने अपनी स्पेशल एफडी की डेट बढ़ा दी है। बैंक ने इंड सुपर 400 और इंड सुप्रीम 300 डेज का फायदा उठाने के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 कर दी है। बैंक इन योजनाओं पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। इंड सुप्रीम में बैंक सामान्य नागरिकों को 7.05% ब्याज दे रहा है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7.55% ब्याज और अति वरिष्ठ नागरिकों को सर्वाधिक 7.80% ब्याज मिल रहा है। बैंक इंड सुपर 400 के तहत सामान्य नागरिकों को 7.25% ब्याज दे रहा है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% का ब्याज और अति वरिष्ठ नागरिकों को सर्वाधिक 8% ब्याज मिल रहा है। तो अगर आपने भी इन कामों को अभी तक पूरा नहीं किया है तो झटपट डेडलाइन से पहले इन सभी कामों को पूरा कर ले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।